हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रमेश कुमार। आज मैं आपको कक्षा 10 की गणित पढ़ाऊंगा और गणित में भी हम पढ़ेंगे, बात करेंगे त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति अपने पास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कक्षा 10-9 में गणित में काम आता है। उसके अलावा कक्षा 11-12 में गणित तथा भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। देखो, 11वीं-12वीं साइंस वाले स्टूडेंट के लिए त्रिकोणमिति में ज़्यादा परेशानी नहीं आती। परेशानी सबसे ज़्यादा आती है कक्षा 10 के गणित पढ़ने वालों को, तो उनके लिए यह सबसे आसान टॉपिक है। इसका अगर हम अंक भार की बात करें बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 के लिए, तो ये लगभग अपने पास 12 अंक का पाठ है। यानी कम से कम बोर्ड परीक्षा में 12 अंक के जो प्रश्न आएंगे। उसके अलावा इसका अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग के अंदर इसके अंदर अपने पास में 6 नंबर के और प्रश्न है। ये अपने पास में टोटल हम देखें तो लगभग 18 अंक का ये है पूरा भाग है जिसमें अपने त्रिकोणमिति काम आती है। अब त्रिकोणमिति में जो 18 नंबर का भाग है उसको अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे अपने पास में 18 में से कम हम 15 नंबर तो ला ही सकें। अब देखो त्रिकोणमिति होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में विचार विमर्श कर लें। इसके अंदर मैं लिख दूं यहाँ पे अंक भार, ये पार्ट जो अपने पास में गणित में प्रश्नावली है ये कितने की है, 18 अंक की है। अब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, वह अपने पास आकृति जिसमें 3 कोण हो, उन तीनों कोणों का आपस में अध्ययन करने वाली जो गणित की शाखा है उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। बाकी के अपने पास शेष दोनों कोण अल्प कोण होते हैं, या ये कह सकते हैं 90 डिग्री, सॉरी अल्प नहीं, न्यून कोण होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। अब इन कोणों के आधार पर इनकी भुजाओं का नाम दिया जाता है। जैसे ये कोण हमने थीटा माना, तो थीटा के ठीक सामने की भुजा होती है लंब, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा होती है कर्ण, जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। बची हुई भुजा को हम कहते हैं आधार, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों भुजाएं आपस में संबंधित होती है, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। उसके अलावा इन तीनों कोणों को 1, 2, 3 इन तीनों कोणों का इन भुजाओं के साथ जो अध्ययन किया जाता है वो सारा किया जाता है त्रिकोणमिति में। तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ बना रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज को मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम आगे की गणित का सवाल वगैरह हम हल करेंगे और सूत्र याद करेंगे। देखो, गणित में आपको त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है सूत्र याद करने में। कैसे सूत्र याद करें, आसानी से कैसे याद होंगे? तो अब आपको आसानी से सूत्र याद होंगे, क्यों नहीं होंगे, उनके घर का राज है क्या? तो वो देखें अपन कैसे। इसके लिए आपको एक सूत्र तो हल्का सा छोटा सा याद करना पड़ेगा, लाल बटे कर्ता। ये आपका सूत्र अपने पास में महत्वपूर्ण है। इसी से अपने पास में लगभग सारे सूत्र बनते जाएंगे। इसको हम नाम दे दें 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे भी मैंने देखो 6 नाम दे रखे हैं, यहाँ पे भी अपने पास में 6 नाम हो जाएंगे। एक से एक को मिला दो, तो एक से एक को मिलाएंगे, तो पहले एक से एक को मिलाए तो यहाँ आ गया साइन थीटा, यानी यहाँ अपने पास में एक नंबर है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है अपने पास में, एक में एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ आ जाएगा लंब बटे कर्ण। फिर अपन देखें यहाँ पे 2 नंबर है कोस थीटा, यहाँ पे भी 2 नंबर है ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर हम कह सकते हैं आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार हम देखें 3 नंबर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर यहाँ से देखो आप 3 नंबर ये है, तो इसका मान क्या है, लंब बटे आधार एल बटे ए। फिर अगर हम देखें यहाँ पे 4 नंबर टेन कोट थीटा, यहाँ पे देखो 4 नंबर यहाँ है, तो ये आ जाएगा आधार बटे लंब, यानी उल्टा हो जाएगा। यह आ जाएगा कोट थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटे लंब। फिर अपन बात करें नंबर 5, नंबर 5 यहाँ पे अपने पास में है सेक थीटा, और यहाँ 5 नंबर है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ आ जाएगा 5 में सॉरी सेक थीटा, और यहाँ आ जाएगा अपने पास कर्ण बटे आधार। 6 नंबर है यहाँ पे कोसेक थीटा, यहाँ 6 नंबर है कर्ण बटे लंब, यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा, और यह आ जाएगा कर्ण बटे लंब। ये अपने पास में 6 महत्वपूर्ण सूत्र थे जो हमको याद हो गए, ज़्यादा हमको तकलीफ नहीं आई। अब इससे बनने वाले और सूत्रों के बारे में अध्ययन करें।
पहले अपन बात कर रहे हैं गुणा के सूत्र। गुणा के सूत्र हम कैसे निकालते हैं? सूत्र जो क्या है गुणा के रूप में है। गुणा के सूत्र अपन याद करें, बहुत आसान है। देखो गुणा के सूत्र अपने को याद करने का तरीका है, ऊपर से पहला नीचे से पहले को आपस में गुणा कर दो और मान लिख दो एक, यानी अपने पास मान आ जाता है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर होगा एक नंबर को नीचे के एक नंबर से गुणा कर दो और गुणा करने पर मान आ जाएगा एक। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहो तो आप मैं यहाँ से सिद्ध करके बता सकता हूँ कि यहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटे लंब। कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब से लंब कट जाएगा, मान मिल गया एक। तो अपने पास में सूत्र भी प्रूफ हो रहा है अगर हम करना चाहें तो अपने पास में सूत्र बन जाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक। अगर हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालें इसी सूत्र से तो अपने पास में आ जाता है एक बटे कोसेक थीटा। क्या आ जाएगा अपने पास में? एक बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। अब अगर हम हमारे पास में यहाँ से हम कोसेक थीटा का मान निकालें तो कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा एक बटे साइन थीटा। ये अपने पास में आसान से सूत्र इससे बन जाते हैं। तो अपने पास में एक सूत्र से ये अपने पास में तीन सूत्र हैं। बनाना कैसे? बहुत आसान है। यहाँ अगर हमको साइन थीटा निकालना है तो ये कोसेक थीटा इसके बटे में चला जाएगा। अगर हम कोसेक थीटा निकालना चाहे तो कोसेक थीटा यहाँ ले लो, साइन थीटा यहाँ आ जाए। तो अपने पास में ये इस प्रकार सूत्र बन जाते हैं, जो कि गुणनफल का पहला सूत्र है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर होगा एक। ये अपने पास में सूत्र बन गया। दूसरा सूत्र देखो, दूसरा सूत्र ऐसे ही है, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा आपस में गुणा कर दो और मान लिख दो एक, यानी अपने पास में आ जाएगा कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर होगा एक। प्रूव करना चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो, वैसे के वैसे आएगा। अब यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा एक बटे सेक थीटा, और इसी का अगर हम दूसरा सूत्र निकालें तो यह आ जाएगा सेक थीटा बराबर यहाँ पे एक बटा कोस थीटा। देख लो, आपको बहुत आसान है। यहाँ हमने कोस थीटा निकाला तो ये इस सेक थीटा इस एक के बटे में चला जाएगा। अगर हमको सेक थीटा निकालना है तो कोस थीटा की जगह सेक थीटा की जगह कोस थीटा, ये अपने पास सूत्र आ जाएगा। तो एक नंबर सूत्र अपने पास में ये है गुणा का। दूसरा सूत्र अपन लिख सकते हैं यहाँ से कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर एक। तीसरे सूत्र की बात करें तो अपने पास ऊपर से तीसरा नीचे से तीसरा आपस में गुणा कर दो। देखो एक दो तीन, तीसरा नंबर है एक दो तीन, नीचे से तीसरा, तीन दोनों को गुणा कर दो तो अपने पास सूत्र बनता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक। वही याद रखना अपने को। तो अपने पास में तीसरा सूत्र याद हो जाएगा अपने पास टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर एक। अब अगर यहाँ से आप टेन थीटा का मान निकालना चाहें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक बटे कोट थीटा, और अगर हमको कोट थीटा का मान निकालना है तो यह आ जाएगा एक बटे टेन थीटा। बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से जैसे हमने इनमें निकाला है वैसे के वैसे अपने पास मान आ जाएंगे। ये अपने पास में गुणा के आसान से सूत्र होते हैं। तो गुणा के सूत्र अपने को याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई, बस सूत्रों इनमें जो त्रिकोणमितीय फलन है इनको क्रम से लिख लो और अपने पास में हल करते जाओ। अब अपने पास में कुछ भाग के सूत्र आते हैं। भाग के सूत्र देखो, भाग के सूत्र भी आसान है, बहुत आसान है। देखते चले अपन। पहला कि एक में दो का भाग दो दो, तीन में निकाल लो। पहला नंबर क्या था? साइन थीटा। दूसरा क्या था? कोस थीटा। साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दो और तीसरा लिख दो, बराबर आ गया टेन थीटा। एक में दो का भाग देना, तीसरा निकालना, आराम से आ जाएगा। तो ये अपने पास में आ जाएगा चौथा सूत्र। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो तो प्रूव करके मैं दिखा दूं आपको। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान ये रहा आपका लंब बटे कर्ण बटे कोस थीटा का मान क्या है? कोस थीटा बराबर है अपने पास में आधार बटे कर्ण। अब देखो यहाँ से इस कर्ण को काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंश का हर है, ये हर का हर है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार देखो, इसमें देखो लंब बटे आधार क्या है? टेन थीटा। तो अपने पास में इससे हम प्रूव भी कर सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़े अपन इसके हिसाब से। तो अपने पास में अगर यहाँ से मेरे को साइन थीटा का मान निकालना है तो ये आ जाएगा टेन थीटा गुणा कोस थीटा। अगर मेरे को यहाँ से कोस थीटा का मान निकालना है तो कोस थीटा यहाँ निकालना है तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटे टेन थीटा। ये अपने पास में इसके दो सूत्र और बन जाते हैं, पहला सूत्र ये, दूसरा सूत्र ये। आसान है, बहुत आसान तरीके से याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा याद करने में हमको परेशानी नहीं आएगी। आगे बढ़े अपन दोस्तों। तो अपने पास में देखो, अब अपन ने इधर से ऊपर से पहले मैं दूसरे का भाग दिया, तीसरा निकाल लिया। इसी प्रकार नीचे से पहले में दूसरे का भाग देना, तीसरा निकालना है। तो अपने पास में फॉर्मूला बन जाता है कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर कोट थीटा। बहुत आसान है, नीचे से पहले के अंदर दूसरे का भाग देना, तीसरा निकालना है, ये अपने पास में आ जाएगा। अब अपने पास में इसको प्रूव करना है, चाहे आप टेन थीटा के रूप में प्रूव करवाना चाहते हो तो टेन थीटा के रूप में कर लेंगे, लंब आधार के रूप में प्रूव कराना चाहे तो उसमें प्रूव कर लेंगे, दोनों में कर लेते हैं अपन। पहले कोसेक थीटा का मान लिखें तो यहाँ आ जाता है कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का मान अपन वहां से देखें कर्ण बटे आधार बराबर, यहाँ कोट थीटा का मान देखें, कोट थीटा का आधार बटे लंब। देखो दोनों में अंश बराबर है, दोनों में अंश आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या। अब देखो ये हर के अंश के हर में है और ये हर के हर में है, तो ये उल्टा होगा, उल्टा होगा तो ये क्या आ जाएगा, आधार ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो ये और ये क्या है, दोनों आपस में बराबर। तो हम इस लंब और कर्ण के रूप में, लंब आधार कर्ण के रूप में इसको प्रूव कर सकते हैं। अब अगर आपको ये चाहते हो कि नहीं हम तो इसको त्रिकोणमितीय फलन के रूप में प्रूव करना चाहते हैं, तो उसको देखो आप यहाँ पे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान अपन देखें तो कोसेक थीटा यहाँ पे है तो ये आ जाएगा एक बटे साइन थीटा, यानी ये आ जाएगा एक बटे साइन थीटा बटे सेक थीटा का मान हो जाएगा एक बटे कोस थीटा बराबर कोट थीटा का मान देखें तो ये आ जाएगा एक बटे टेन थीटा। अपन निकाल सकते हैं इन सूत्रों से। अगर हम टेन थीटा का मान निकालें तो एक बटे कोट थीटा हो जाएगा, यहाँ सेक थीटा का मान निकालें तो एक बटा कोस थीटा। देखो सब में अंश एक जैसा है, सब में अंश को काट देंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास में, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ सभी हर में, हमने इसको सीधा कैसे कर लिया, यहाँ ये भी हर में, ये भी हर में, ये भी हर में, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अपने पास में प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो अपने पास में पांचवा सूत्र आ जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर कोट थीटा। ये अपने पास में आसान से भाग के सूत्र हो जाएंगे। इससे भी अगर हम और सूत्र निकालना चाहें तो सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे हमको सिर्फ कोसेक थीटा का मान चाहिए तो कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा कोट थीटा गुणा सेक थीटा, और अगर हमको केवल सेक थीटा का मान चाहिए तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक थीटा बटे कोट थीटा। सूत्र अपन ने इन्हीं से निकाला, इसी से ये सूत्र कैसे निकाला इसको देख लो आप। इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, ये सूत्र बन गया। इसके अंदर इसको इससे गुणा कर दिया, ये सूत्र बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़े अपन, ये तो हो गया अपने पास में गुणा भाग के सूत्र। अब हम निकाल रहे हैं योग के सूत्र, योग के सूत्र। योग के सूत्र देखो थोड़ा याद करने में डिफिकल्टी आएगी, आपको याद करने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, बाकी याद होंगे, क्यों नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे। अब इसको देखें अपन, पहला सूत्र अपन देखो बनाते हैं तो पहले में दूसरे का वर्ग करके जोड़ दो, लिख दो एक, यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये अपने पास में सूत्र बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यानी एक का वर्ग करके दूसरे के वर्ग करके जोड़ दो, मिल जाएगा एक। अब अगर इसको प्रूव करना चाहो तो प्रूव करने का तरीका मैं आपको बता दूं। अपन ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पढ़ा था हमने, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। इस पाइथागोरस प्रमेय के अंदर अपन ने ये पढ़ लिया था। अब इसमें सभी में मैं कर्ण स्क्वायर का भाग दे दूं, तो कर्ण स्क्वायर का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर से कट के तो क्या हो जाएगा एक, यानी यहाँ तो आ गया एक। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कहाँ है, आधार बटे कर्ण ये है अपने पास में कोस, और यहाँ इन दोनों का स्क्वायर है इसलिए कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ लंब बटे कर्ण है साइन थीटा, यानी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास में ये फॉर्मूला ये आ गया, बिल्कुल दोनों सेम है, कैसे भी निकाल लो आप। तो ये अपने पास में सूत्र याद करना है।
अगर आप इस तरीके से याद करेंगे, अपने पास में शॉर्ट तरीका है कैसे याद करना है कि इसका वर्ग करके इसमें जोड़ना, इसके वर्ग करके जोड़ना है, तो मान मिलेगा एक। हमेशा याद रखना है यहाँ त्रिकोणमिति में जब मान आता है, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, मान हमेशा एक आएगा। ठीक है, आगे बढ़े अपन। इससे अगर हम और मान निकालना चाहें, जैसे हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, तो यह आ जाएगा 1 माइनस, ये इधर पक्षांतरित हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये मान आ जाएगा। इसी से अपने पास में दूसरा मान आ जाएगा। अगर हमको कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके दो सूत्र और बन जाते हैं। उसके अलावा भी अगर हम सूत्र निकालना चाहें तो अपने पास में साइन थीटा, जैसे ये है अपने पास साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र और बन जाता है। इसी से अपने पास दूसरा सूत्र बन जाता है कोस थीटा, यानी दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेते हैं, यह आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस सूत्र को मैं लिख सकता हूँ। इस सूत्र से हम 5 प्रकार के सूत्र बना सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल हल करेंगे तब हमारे पास काम आते जाएंगे। तो अपने पास में छठा सूत्र हो गया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे बढ़े अपन दोस्तों। अब अपने पास में देखो एक सूत्र तो हमने निकाल लिया। अब देखो इन दोनों का वर्ग किया था, मान क्या मिला था हमारे पास में 1। इन दोनों का वर्ग किया था, मान कितना मिला था हमको 1। तो अपन इस 1 को काम में ले लें, यानी 1 प्लस इसका वर्ग कर दो वापस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। अब अपने पास में मान क्या मिलेगा, अपन ने इन दोनों का वर्ग करके 1 छोड़ दो। क्या करें हम, 1 छोड़ दो और नीचे वाला लिख दो, तो अपने पास में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। याद करने का तरीका, इन दोनों का वर्ग किया था, मान क्या मिला था, वर्ग करके जोड़ा था, मान मिला था 1। उसके अंदर आगे वाले का वर्ग करके जोड़ दो, 1 छोड़ दो और आगे का लिख दो। ये अपने को सूत्र ट्रिक के हिसाब से याद करना है, तब तो ये ऐसे है। और अगर इसको प्रूव करना चाहो तो प्रूव करना मैं आपको दिखा दूं। जैसे अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। इनमें हम क्या कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे रहे हैं। सब में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे रहे हैं, ये तो कट के हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर, यहाँ इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे है, कहाँ गया, जरा 1 कोस, ये इससे निकाल सकते हैं 1 कोस बराबर सेक। तो ये अपने पास में फॉर्मूला आ जाता है। चाहे आप सीधा याद रखना चाहो तो, या फिर इस फॉर्मूले से निकालना चाहो तो भी ऐसे हो सकता है, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालना चाहो तो भी हो सकता है। देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालें तो वही सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के अंदर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा देखो यहाँ ये है, ये आता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण तो यहाँ पे है पहले से, यहाँ आधार, यानी आधार स्क्वायर का भाग दे दो आप। यहाँ पे भी आधार स्क्वायर का भाग दे देते हैं, यहाँ भी आधार स्क्वायर का भाग दे देते हैं। ये दोनों कट के तो बन गया 1। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार कहाँ है हमारे पास में, कर्ण बटे आधार, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ आ गया सेक स्क्वायर थीटा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये अपने पास में सूत्र बन गया ये वाला। चाहे आप कैसे भी याद करो, सूत्र वही आना है। तो शॉर्ट ट्रिक से याद करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और प्रूव करके याद करना चाहो तो भी हो सकता है। और धीरे धीरे अपन काम में लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। इससे भी अपने पास में 2 सूत्र बन सकते हैं। जैसे अपने पास पहला बन सकता है कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र ये बन सकता है। एक सूत्र अगर अपन निकालें यहाँ पे, सेक स्क्वायर का मान तो हमने देख लिया, अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो टेन स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस, सॉरी ये एक इधर पक्षांतरित हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपने पास मान आ जाएगा। अगर हमको टेन थीटा का ही मान चाहिए तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर अंडर रूट, यह आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। यह अपने पास में फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। जब अपन आगे पढ़ेंगे या फिर अपने इसका उपयोग करेंगे, गणित के सवाल हल करेंगे, तब अपने पास काम आ जाएगा। तो अपने पास इस सूत्र को मैं इधर लिख रहा हूँ, नंबर 7 नंबर का सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों,
आगे का हम सूत्र की बात करें तो ये आसान से सूत्र थे, बिल्कुल याद होंगे, क्यों नहीं होंगे, कोई ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं होगा। अब अपन देखें आगे का सूत्र। हमने देखो इन दोनों का वर्क करके एक कर दिया था। अब अपन आगे बढ़े कि अपने पास में इसी के हिसाब से याद रखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे याद करना है कि इन दोनों का वर्क करके हमने जोड़ा था, उसका मान क्या आ गया था 1। अब थोड़ा सा इसको देखें, अब की बार हमको इसके पास लाना है, ये इसके पास न ला करके इसके पास लाना है। और पहले हम इसको इसके पास ला रहे थे, इसमें भी एक जोड़ना है, एक मिल जाएगा। यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने को सूत्र याद हो जाएगा। अगर इसको प्रूव करना चाहे तो त्रिकोणमिति के हिसाब से इस सूत्र से मैं प्रूव कर दूं, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया। साइन स्क्वायर थीटा का हम इसमें भाग देते हैं तो यहाँ ये तो हो जाता है 1 प्लस ये हो जाता है अपने पास कोस बटा साइन। कोस बटा साइन, ये कोस बटा साइन है अपने पास में, ये जैसे टेन थीटा है तो इसका उल्टा हो जाता है और वो होता है कोट स्क्वायर थीटा। अपन जब आगे गणित में पढ़ेंगे तब आ जाएगा। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास में फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है। ये अपने पास में था त्रिकोणमितीय सूत्र के आधार पर। अगर आप त्रिकोणमितीय सूत्र के आधार पर नहीं, आप कहोगे कि मैं तो इस सूत्र से प्रूव करना चाहता हूँ, तो इस सूत्र से प्रूव कर लें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। इसमें आप इनका मान रख लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम हल करेंगे तो भी ये सूत्र आ जाएगा। बड़ा है थोड़ा सा ये एक प्रकार का सवाल है, इसको हल करने में टाइम लगेगा। आगे की वीडियो में जब हम सवाल हल करेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा। या फिर इसको अपन इससे निकालना चाहे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके अनुसार। इसके अंदर अपन ने देखो भाग दे रहे हैं हम लंब स्क्वायर का, दोनों तरफ लंब स्क्वायर का भाग दिया तो ये तो हो गया 1। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या है बेटा, कर्ण बटे लंब है अपने पास कोसेक थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब है अपने पास कोट, तो ये आ जाएगा अपने पास में कोट स्क्वायर थीटा। यानी कैसे प्रूव कर लो, आपका सूत्र वही आना है। तो अपने पास में 8वां सूत्र हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में महत्वपूर्ण सूत्र थे। एक सूत्र अपने पास में इसी का दूसरा सूत्र है, थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख दूं। ये हो जाता है अपने पास में कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ठीक है, ये इसी का सूत्र है। इसको आप उल्टा करके निकाल सकते हो। यहाँ देखो कैसे निकालते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा था बराबर था अपने पास में टेन थीटा। इसमें अंश को हर में ले जाओ, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे टेन थीटा, और 1 बटे टेन थीटा होता है क्या है, कोट थीटा। तो अपने पास में सूत्र बन जाता है कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा। ये अपने पास में है। इसके आधार पर हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र याद कर लेते हैं। अब अपने पास में देखो इसमें काम की चीज रह जाती है, एक तो इसकी सारणी जिसमें कोण के मान वगैरह दिए जाते हैं। इसके सारणी का मान अपन इसको कल हल करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और मेरे को भी थोड़ा काम है, स्कूल जाना है, ड्यूटी में लगी हुई है कोरोना में उसके अंदर। तो इसका जो सारणी का काम है, इसके जो सवाल हैं वो हम कल देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया और इनमें कोई समझने में दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इससे संबंधित कुछ सवाल के नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसके अलावा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं, जो आपके मित्र हैं, जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, या फिर कोई गुरुजी हैं जिनको त्रिकोणमिति पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वो बायोलॉजी से हैं पर उनको ज़बरदस्ती में गणित पढ़ाने की मौका मिल रहा है, तो उनको काम आएगा। तो आपको इसको शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।